नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं सच समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। साथियों नमस्कार। इस समय हम आपको बता दें कि हम गांव कुंजपुरा में हैं और ये मामला है सेक्टर 13-14 करनाल का, जहां पर एक 3 दिन पहले गोली चलती है। 2 बाइक सवार थे और जिसको गोली लगी है वो भी बुलेट पे सवार था, लेकिन जो जिसको गोली लगी है वो है कालरम गांव का लड़का बताया जा रहा है, जो कि शहर से शॉपिंग करके आ रहा था। उसकी बुलेट के बैक साइड में सब्जियां भी लगी हुई थी किसी पॉलिथीन में, थैले में, लेकिन उसको 5-6 गोली मारी जाती है। और साथ में एक रिक्शा चालक, यानी कि जो ई रिक्शा होती है, ई ऑटो जो रिक्शा आप देखते हैं, वो साथ से गुजर रहा था। वो लड़का है कुंजपुरा गाँव से, जिनको गोली अचानक लग जाती है। हालांकि जो हमलावर थे वो गोली मारने के लिए, बुलेट सवार को गोली मारने के लिए आए थे, कोई रंजिश थी उनकी, कुछ थी, लेकिन साथ में गोली लग जाती है ई रिक्शा वाले को। अब ई रिक्शा वाला जब इनको गोली लगी है टांग में, ये एडमिट हो जाते हैं नागरिक हॉस्पिटल करनाल के अंदर। जब नागरिक हॉस्पिटल में इनको एडमिट किया जाता है तो सारे एक्सरे प्रक्रिया सारी डॉक्टर से जो होती है वो सारी कर ली जाती है, लेकिन 3 दिन के बाद डॉक्टर सौरभ गुप्ता इनको छुट्टी कर देते हैं। छुट्टी करके इनको घर भेज देते हैं कि आप जाइए, अगर हम इसको निकालेंगे तो ये ज़्यादा नुकसान और नसें कट सकती है, आपको अधरंग मारा जा सकता है, लकवा मारा जा सकता है, और भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी आपकी बन सकती है। जब डॉक्टर इसको निकालने के लिए इतना तमाम इनको कह रहा है कि आपको लकवा मारा जा सकता है, आपको कुछ और नुकसान भी हो सकता है, और डॉक्टर को उसको पेशेंट को 3 दिन के बाद उसकी छुट्टी भी करी जाती है और इसको छोड़ दिया जाता है कि आप अपने घर जाइए। अब आप देखिए कि जब आपके पैर में कांटा लग जाता है और उसके बाद आप कहते हैं कि हमने दवाई बट्टी लगा दी है, अपने घर जाइए, क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि कांटा लगा हो और बंदे को घर भेज दे, उसको ना निकालें? ये बात हजम नहीं होती है। कहीं ना कहीं डॉक्टर, मैं मानता हूँ डॉक्टर ने, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन डॉक्टर ने जो इलाज किया, जो देखरेख की, वो हो सकता है कि वो अपनी जगह सही है, लेकिन गोली अगर शरीर के अंदर रह जाती है वो कहाँ तक सही होगा वो एक अच्छा डॉक्टर ही बता सकता है। लेकिन आम आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में, भाईचारों में, सब में ये चिंता है, ये इस बात की चिंता है कि गोली अभी पेशेंट के टांग में घुसी हुई है, वहीं पड़ी हुई है और वो निकाली नहीं गई है। आइए जानते हैं पेशेंट से। तो ये आप देखिए मेरे सामने पेशेंट है। और क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम संजीव कुमार है जी। संजीव कुमार। तो मैं रिक्शा चलाता हूँ जी। क्या था, कैसे लगी आपको गोली? सर मैं अपना सवारी छोड़ के सब्जी मंडी की तरफ से हाईवे की तरफ जा रहा था। तो अचानक ही ये जगदम्बा हॉस्पिटल के आसपास की बात है, सेक्टर 13-14 मेन रोड की। तो मेरे को तो अचानक ही एकदम से दर्द महसूस हुआ। रिक्शा चलाते चलाते पीछे से बुलेट बाइक पे एक लड़का आया, उसके पीछे ही 2 लड़के आए, उन्होंने वो फायरिंग उस पे की है बुलेट बाइक पे। मेरे को उस बारे में कुछ पता नहीं था, तो मैं तो आगे था उनसे। तो चलते चलते मेरे को लगी है, तो मेरे को एकदम से दर्द महसूस हुआ। मेरे को पता भी नहीं है फायरिंग चली है। मैंने सोचा बुलेट पे पटाखे बजाते आते हैं, मैं पटाखे बजा रहे होंगे। तो थोड़ी दूरी पे आगे मैंने ब्रेक मारा, दर्द हुआ टांग पे, तो मैंने रोक के मैं जैसे ही उतरा मैं देखने के लिए, तो मैंने खून सा लगा देखा। तो मैं उतरने की कोशिश में, बैठने की कोशिश की वहाँ पे, लेकिन एकदम से वहाँ पब्लिक इकट्ठी हो गई। तो पब्लिक ने मेरे को कहा भाई गोलियां चल गई हैं, भाग जाए यहाँ से, कभी तेरे को भी लग जाए, कुछ नुकसान हो जाए। मैं रेस दे के हाईवे की तरफ निकल गया। हाईवे पे जाके मैंने अपने भाई को फोन किया। मैं कहा भाई कहाँ पे है? अब मैं गाँव में हूँ। मैं कहा जल्दी आ जा, मेरे को दर्द हो रहा है टांग में। तो फिर भाई आया, चाचा जी आए, वो मेरे को करनाल के सिविल हॉस्पिटल लेके गए। उन्होंने मेरे को एडमिट कराया। उसके बाद वहाँ पे मेरे टेस्ट वगैरह हुए, एक्सरा वगैरह हुआ, तो फिर उन्होंने मेरे को वहाँ पे एडमिट कर लिया। तो उस टाइम जो है उन्होंने एक्सरा वगैरह किया, तो उसमें उन्होंने दिखाया भी आपकी टांग के अंदर कुछ है। भाई अभी तो हम निकाल लेंगे नहीं, सुबह निकाल लेंगे। सुबह फिर उन्होंने कहा भी
हम इसको निकाल नहीं सकते। भाई ये आपकी टांग में है, जो इसको हम निकाल लेंगे तो आपकी नस वगैरह कटने का डर है। तो फिर भी हमने कोशिश की, रिक्वेस्ट की, भाई आप देख लो निकाल दो, लेकिन उन्होंने निकाल लेने। अगले दिन भी हम फिर उसमें वार्ड में शिफ्ट कर दी उन्होंने। वहाँ से फिर भी हमने बात की भी, सर देख लो निकाल दो। वो कहने लगे भाई इसको यहीं रहने दो, हम छेड़खानी नहीं करेंगे तो नस नुस कट सकती है। मैं कहा सर अगर इसको नहीं निकाल लेंगे, अगर ये टांग में ही रही गई तो इसका नुकसान भी हो सकता है, जहर भी चढ़ सकता है। कहने लगे नहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहा अभी तो सर आप कह रहे हो, आगे चल के अगर कुछ हो गया तो इसका जिम्मेवार कौन होएगा। तो बस वो मानने को तैयार ही नहीं है। उन्होंने कहा भी नहीं इसको हम छेड़ नहीं सकते। फिर हमने कहा भी अगर सर आप नहीं कुछ कर रहे हो तो फिर भाई यहाँ पढ़ के भी हम क्या करेंगे। फिर हम छुट्टी लेके अपना घर आ गए। सर छुट्टी दे दी है उन्होंने छुट्टी दे दी है। उन्होंने ये बच्चे भी परेशान, रिश्तेदार भी परेशान, सारे फैमिली वाले सारे परेशान हैं। वहाँ भी जाना यहाँ भी आना, बच्चे यहाँ पे परेशान हैं, सारे स्कूल जाते हैं, घर वाले भी परेशान। वो बच्चों को देखेगी, मेरे को देखेगी, तो सभी परेशान हैं। इस करके फिर मैं छुट्टी लेके अपना घर ही आ गया। तो उन्होंने रोहतक वगैरह या चंडीगढ़ पीजीआई में रेफर नहीं किया? नहीं, रेफर के लिए उन्होंने बोला नहीं भाई यहाँ मेरे बस की नहीं है। अगर वो कहते भी आप आगे रेफर कर देते हैं तो हम आगे चले जाते हैं। उन्होंने इस तरह का कुछ नहीं बोला? उन्होंने इस तरह कुछ नहीं बोला। तो वो दिखाएंगे टांग पे कहाँ पे लगी हुई है? ये तो लगी हुई है सर, रिक्शा चलाते हुए मैं बैठा था तो यहाँ पे लगी है पट के ऊपर। तो ये तस्वीरों में देख सकते हैं टांग पर गोली लग जाती है और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं पट्टी बंधी हुई है। इसी टांग के अंदर आप देख सकते हैं गोली अंदर ही है और ये पट पे आप देख सकते हैं कि गोली लगी थी और इसी में मरीज को घर भेज दिया जाता है। और आज मरीज यहाँ पे बेड रेस्ट पे है और चल फिर सकते हो आप? चलने में थोड़ा दर्द होता है। दर्द होता है? हाँ, चलने जख्म तो है सर, टांके लगे हुए हैं तो दर्द तो होता ही है। तो ये देख सकते हैं ये एडमिशन कार्ड है और इसको छुट्टी कर दी गई है कि आप अपने घर जाइए, जबकि गोली टांग के बीच में है। और ये है एडमिशन कार्ड, जहाँ के नागरिक हॉस्पिटल में डॉक्टर सौरभ गुप्ता बताए जा रहे हैं कि डॉक्टर सौरभ गुप्ता ने इनको दाखिल किया था नागरिक हॉस्पिटल में, वही इनको ट्रीटमेंट देख रहे थे। लेकिन अब ये बात कहाँ तक साबित होगी, कहाँ तक ठीक रहेगी कि एक सरकारी हॉस्पिटल में जिस तरह से पेशेंट आ जाता है और पेशेंट को इस तरह से घर भेज दिया जाता है, जबकि असली में जो बीमारी है वो कटी नहीं है, दूर नहीं हुई है और ऑपरेशन भी नहीं किया गया है। खाली इसके ऊपर बैंडेड दे करके और गोलियां दे करके इनको घर भेज दिया गया है। अगर डॉक्टर रिस्क नहीं लेगा तो पेशेंट कहाँ तक ठीक हो सकता है, कहाँ तक उसको रिलैक्स मिलेगा। और आप देखिए कोई सिफारिश नहीं है, किसी की सिफारिश से ये अगर अपना ऑपरेशन करा सकते हैं, पैसे इनके पास नहीं है, आयुष्मान कार्ड इनका बना हुआ है और पैसे से ये रिक्शा चालक है। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल निहायत गरीब अवस्था में यहाँ पे रहते हैं। कुंजपरा गांव है जो कि करनाल के अंदर रहता है। इन्होंने ये भी मांग करी है, आपने ये बताया कि कुछ हेल्प की जरूरत है सरकार की। हेल्प की जरूरत तो है सर, मेरी अब किस्तें भरनी थी, अब घर बैठ गया हूँ मैं, किस्त कहाँ से भरूँ मैं, घर का गुजारा कैसे चलेगा। अब मैं तो गरीब आदमी सर, ताजा कमाना ताजा खाना। कोई रिक्शा चला रहा था तो घर का गुजारा हो रहा था। अब आमदनी का साधन है कोई आमदनी का साधन, जमीन जायदाद कोई हो, कुछ नहीं, नौकरी पैसा हो, किसी कुछ नहीं है सर। आप अकेले हो कमाने वाले? अकेला कमाने वाला हूँ, रिक्शा चला के गुजारा कर रहा हूँ जी। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रिक्शा चालक को इस तरह से गोली लग जाती है और वो परिवार से माली हालत बिल्कुल खराब है। आयुष्मान कार्ड उनका बना हुआ है और सरकार से मांग की जाती है कि जिस तरह से अगर ये मैंने इनको ये सुझाव दिया है कि कल भी मैंने फ़ोन पर जैसे मेरी बात हुई थी तो इन्होंने कहा था कि ऐसे करके मेरे को दिक्कत आ गई है, तो हमने इनको कहा था कि आप एक बार आप डीसी साहब से मिल लें, हो सकता है कि आपकी हेल्प हो और रेड क्रॉस से भी आपको कोई अनुदान दिया जा सकता है। तो इस तरह से गरीब जो एक राहत कोष है वो एक मुख्यमंत्री राहत कोष से भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो ये डीसी को पावर होती है कि अगर इस तरह से कोई गरीब व्यक्ति है उसके साथ इस तरह से अगर कोई किसी प्रकार की घटना हो जाती है तो एक मुख्यमंत्री राहत कोष से भी उनको रिलीफ दिया जा सकता है, उनको राहत दी जा सकती है। तो मेरा सभी दर्शकों से अपील है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि 3 दिन पहले अगर गोली लग जाती है और डॉक्टर उसको उसी हालात में घर उसको भेजा जाता है और आगे ना ही उसको रेफर किया, ना ही उस तरह का सुझाव दिया है, जबकि पेशेंट को
तकलीफें बढ़ रही हैं, उनको दर्द भी हो रहा है और चल फिरने में असमर्थ हैं और घर का गुजारा नहीं चल रहा है और गुजर बसर नहीं कर पा रहे हैं। और जो पीड़ित हैं उनके पास आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। तो अभी मेरी डॉक्टर से बात भी हुई है, इनके सामने मैंने डॉक्टर से भी बता दिया कि प्राइवेट डॉक्टर में आप एक बार जरूर चेक कराएं और वहां पर एक्सरे से और डॉक्टर की चेकिंग की रिपोर्ट से पता चलेगा कि गोली है या छोटा मोटा छर्रा है या बिना ऑपरेशन के या ऑपरेशन होगा या कैसे होगा, वो डॉक्टर ही बताएंगे, क्योंकि मामला डॉक्टर के संदर्भ में आता है। हम लोग सिर्फ अपील कर सकते हैं प्रशासन और आप शासन से और जनता से अपील करेंगे कि इस वीडियो को जितना भी हो सके शेयर करें ताकि इन गरीब व्यक्ति को इसका उपचार के लिए हेल्प मिल सके। क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि ये एक घर भेज दिए गए हैं और अपना बेड रेस्ट पे है। इनको हेल्प की जरूरत है घर चलाने के लिए, क्योंकि ये अभी जब तक ये ठीक नहीं होंगे, गोली नहीं निकलेगी टांग से, तब तक ये कुछ भी काम धंधा नहीं कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे इनके परिवार वाले और घर वाले भी यहाँ पे चिंतित हैं। ये इनके, आप क्या लगते हैं जी? मैं इसका ताऊ है। तो आप क्या अपील करना चाहते हैं? यही है कि भाई एक तो इसकी गोली निकल जाए और कुछ इसकी मदद हो जाए। तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाओगे दिखाने के लिए? देखिए, वैसे तो हम आयुष्मान कार्ड है उसके बेस पे तो हम कुछ कर सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते जी। तो आप देख सकते हैं कि पेशेंट के ताऊ ने अपील की है कि जितनी भी हेल्प हो सके, जितनी मदद हो सके तो इनकी पीड़ित की मदद की जाए, क्योंकि आयुष्मान कार्ड ही है इनके पास सरकार का दिया हुआ एक ऐसा बेनिफिट है कि उसमें से अगर इनका इलाज होता है या ट्रीटमेंट हो सकता है तो वो हो सकता है। अदरवाइज फंड की कमी रहेगी, क्योंकि पैसा नहीं है कि अच्छे हॉस्पिटल में जाकर के अपना इलाज करा लें, एक्सरे वगैरह करा लें। क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटलों में अगर आयुष्मान कार्ड नहीं चलता है तो इनको बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ऑलरेडी सरकारी हॉस्पिटल से इनको घर भेज दिया गया, बिना गोली निकाले भेज दिया, हल्की सी पट्टी लगाकर इनको घर भेजा गया है। उन्होंने एक्सरे भी किया है। आजकल डिजिटल एक्सरे होते हैं, क्योंकि पहले जो एक्सरे होते थे वो दे देते थे, लेकिन डिजिटल एक्सरे है, डॉक्टर अपने आप ही देख करके कह देता है कि ये फलाना इसमें दिक्कत है, ये है। तो मेरी सब जनता से अपील है, जितने भी दर्शक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे अपील है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि गरीब व्यक्ति का इलाज हो सके और इनको हेल्प मिल सके। बंसीलाल पंचाल, सच समाचार, करनाल, हरियाणा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सच समाचार।